चार पंक्तियों में मैंने हिंदुस्तान का परिचय गा दिया है। आपको लगे कि इन चार पंक्तियों में मैंने आपके बेटे का, आपके भाई का, आपके पिता का परिचय गा दिया है। आपको लगे कि मैंने इन चार पंक्तियों में देश के 65 करोड़ युवाओं का परिचय गा दिया है, तो पहली चार पंक्तियों पर पूरा कोटा मुझे आदेशित करें। मैं काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता हूं। स्वागत। सुनिएगा कि शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं मां की आरती उतारूंगा। वाह। शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं मां की आरती उतारूंगा। और दिन करी की प्रथा हूं हाथ में मसी है मेरी, शब्द ज्वाल से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। दिन करी की प्रथा हूं हाथ में मसी है मेरी, शब्द ज्वाल से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। क्योंकि सोई है जवानी सारी निज कर्म भूल कर, सोई है जवानी सारी निज कर्म भूल कर, इंकलाब के नारों से सबको जगाऊंगा। और प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा में वंदे मातरम गाऊंगा। प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा में वंदे मातरम। और क्यों गाऊंगा वंदे मातरम? वाह 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 वाह। देश में जब पत्थरबाजी की घटना हुई तो एक देश के नवोदित पत्थरबाज ने भारतीय सेना के एक सुसज्जित सैनिक के गाल पर चाटा मारा। एक बात मुझे बताना कोटा वालों, क्या उस सैनिक के पास इतना हौसला नहीं था? क्या उस सैनिक के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उस 2 कोड़ी के पत्थरबाज को वो वहीं भून दे? लेकिन इस सैनिक ने ऐसा नहीं किया। क्या सोचा होगा उस सैनिक ने जब उसके गाल पर चाटा पड़ा? 1 मिनट के लिए उस सैनिक की जगह लेना और मेरी इन पंक्तियों को सुनना। मैं निवेदन करता हूं। स्वागत भैया। कि अलगाव से लगाओ जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ देता मैं। वाह। और काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। तो पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती, तो पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती, तो भेड़िए को धारा चिर वही गाड़ देता मैं। और जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। हिंद की कसम जड़। और साहब, इस देश में उरी के अंदर हमला हुआ, भारतीय सेना अपने प्राणों पर खेलकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, लेकिन देश की राजनीति जब उससे सबूत मांगना प्रारंभ कर देती है, तब कोई बोले या ना बोले, देश का कवि जरूर बोलेगा। स्वागत। कैसा महसूस हुआ साहब जब भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर गई और वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक किया? वो दृश्य महसूस करना, अगर आपने महसूस किया होगा तो मैं देखना चाहता हूं। आपकी तालियों का एक विस्फोट मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए। वाह। जब फौलादी सीना लेकर सैनिक पाकिस्तान गए, एक दिन में ही दूर सभी के अपने मन का खोट हुआ। जैसे दुश्मन की धरती पर परमाणु विस्फोट हुआ और त्राहिमाम भाषा बोली, त्राहिमाम भाषा बोली सब आतंकी नरमुंडों ने, जैसे कोई शेर आ गए जो बकरी के झुंडों में। तालियां कमजोर है, 2 पंक्ति पर मौका देता हूं आपको। कैसा लगा जब सैनिक पाकिस्तान गए कि जैसे कोई शेर आ गए जो बकरी के झुंडों में, और सबके मुंह पर डर के बादल, सबके मुंह पर डर के बादल मानो ऐसे छाए थे जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए थे। वाह। जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए थे। लेकिन देश की राजनीति ने सबूत मांग लिए। आचार संहिता लग रही, मैं नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा, समझ जाए तो पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं, निवेदन कर। स्वागत। कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे परमाणु जुगनू जमात के, ये नए पाप कौन है? समृद्ध मंच में प्रणाम करता हूं। मैं जानता हूं ये कविता की भाषा नहीं है, लेकिन आक्रोश में लिखी गई पंक्ति आपके आक्रोश के नाम सौंपना चाहता हूं, निवेदन करता हूं। कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे परमाणु जुगनू जमात के, ये नए पाप कौन है? वाह। और आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने, राजनीति के नए सड़क छाप कौन है? आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने, राजनीति के नए सड़क छाप कौन है? तो सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें, घर में छिपे हैं जो सपोले सांप कौन है? और आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे, बोलिए माताजी मेरे सगे बाप कौन है? आज तो यही है बोले बेटे, वाह वाह वाह, कल ये भी कह देंगे, बोलिए माताजी मेरे। और एक बात कहना चाहता हूं। बढ़िया राहुल, बढ़िया। मैं पूरी मर्यादा में आदरणीय गुरुवर सप्तन जी यहाँ पर उपस्थित, जगदीश सोलंकी जी की उपस्थिति है, शशिकांत जी इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, इनकी उपस्थिति को रेखांकित करता हूं और एक पंक्ति, एक छंद आपको सौंपना चाहता हूं। भैया स्वागत। कि हद से गुजरने में फायदा नहीं जनाब, नहीं मानेंगे तो सारी रीति भूल जाएंगे। और बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। और
काम से अगर खुद के ना काम रखेंगे तो, काम से अगर खुद के ना काम रखेंगे तो काम को तरफ से सारी रीति भूल जाएंगे। और किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो झाड़ू छाप नेता राजनीति भूल जाएंगे। किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो झाड़ू छाप। और साहब एक प्रमाण देना चाहता हूं, इस बड़े मंच पर खड़ा हूं, मुझे बताना कि मैं कैप्टन अजय आहूजा की मिट्टी पर खड़ा हूं, और मुझे बताना कि 9 गोली खाकर आज भी अपनी ड्यूटी देने वाले चेतन चीता की धरती पर खड़ा हूं। एक प्रमाण देना चाहता हूं आपको लगे, वाह 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 वाह, आजादी का, वीरता का, शूरता का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। तो मुझे बताना कोटावाला, आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपने जिस प्रेम के साथ मुझे स्वीकार किया, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं। बहुत अच्छा। कि बर्फीली वादियों पे शोणित उबाल खाता, जेठ की तपन सहे देख ले प्रमाण है। और शत्रुओं के रक्त से मनाते होली का त्योहार, गोली से दिवाली मने देख ले प्रमाण है। शत्रुओं के रक्त से मनाते होली का त्योहार, गोली से दिवाली मने देख ले प्रमाण है। तो भारतीय आन बान शान को चढ़ा गए जो, भारतीय आन बान शान को चढ़ा गए जो, अपनी धरा पे निज शीश का प्रमाण है। और हमें प्राणवायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा देख ले प्रमाण है। हमें प्राणवायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा देख ले प्रमाण है। तो भारती के शीश पे विराजमान पारिजात, कालिका के खप्पर में शोणित का दान है। क्या है भारत का सैनिक? मैं हिंदुस्तान के सैनिक की परिभाषा पढ़ना चाहता हूं। आदरणीय कमिश्नर साहब बैठे हुए केसी वर्मा जी, मेरे पुराने श्रोता, मैं आप राजसमंद कलेक्टर थे तब से आपको मैं जानता हूं। इन्होंने मुझसे कहा, मेरे बड़े भाई आदरणीय ब्रजेश नीटू जी ने मुझसे कहा कि तूने इतनी कविताएं लिखी लेकिन हमारे राजस्थान पर कोई कविता नहीं लिखी। मैंने उनको एक छोटा सा तर्क दिया, अगर उस तर्क से आप सहमत हो तो मुझे आश्वस्त करना कि मैं राजस्थान में खड़ा हूं। क्या बात है? उन्होंने कहा कि इतनी कविताएं लिखी, लेकिन मैंने उनको एक तर्क दिया कि माफ करना, मैं राजस्थान पर कोई कविता नहीं लिख पाया। क्यों? क्योंकि कविता लिखने के लिए किसी विषय की अन्य वस्तु से तुलना करनी पड़ती है, लेकिन इस राजस्थान की तुलना में मेरे शब्दकोश में कोई शब्द नहीं था जिससे मैं इस मिट्टी की तुलना कर सकूं। बढ़िया 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 राहुल। कि त्याग तपस्या शौर्य पराक्रम रचा बसा हर जनगण में। क्या है राजस्थान? अगर कहीं सीना गर्व से चौड़ा हो तो फिर से मुझे सूचित करना कि त्याग तपस्या शौर्य पराक्रम रचा बसा हर जनगण में, हो वीरों का वंदन वो साहित्य बसा हर कण कण में। जिन बेटों की देशभक्ति से गर्वित अपनी थाती है, शस्य श्यामला लहर लहर कर वंदे मातरम गाती है। अरे यहां पद्मिनी हाड़ी रानी की बलिदानी गाथा है, चेतक के पद चिन्हों पर यह जगत टिकाता माथा है। और पन्ना जैसी देशभक्ति के तेवर क्या दिख पाएंगे, महाराणा के स्वाभिमान से बढ़कर क्या लिख पाएंगे। निशब्द रहो इस मिट्टी पर तो कोई अचरज की बात नहीं, और इस धरती पर लिख दो कविता ये मेरी औकात नहीं। इस मिट्टी पर लिख दो कविता यह मेरी औकात नहीं। मैंने 6 पंक्ति कही है सैनिकों की परिभाषा में। स्वागत बेटे। अगर आपने वो परिभाषा स्वीकार कर ली तो मैं पूरी कविता आपको सौंप दूंगा। पहली बार प्रयोग करने की कोशिश की, हिंदी में निवेदन करना चाहता हूं, प्रयोग पहुंचे तो मुझे सूचित करना, मैं निवेदन करना। कि भारती के शीश पर विराजमान पारिजात, कालिका के खप्पर में शोणित का दान है। वाह। और अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे, मानवीय रूप में हमारे भगवान है। अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे, मानवीय रूप में हमारे भगवान है। तो शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे, शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे। साहस के सिंधु हिंद वीर नौजवान है। और प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। क्या